जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान को देवता ज़्यादा पसंद है या मनुष्य? क्या भगवान देवताओं से ज़्यादा प्रेम करता है और मनुष्य से कम प्रेम करता है? इस प्रश्न पर चिंतन होना ही चाहिए, क्योंकि यदि देखा जाए, विस्तार से इसके बारे में चिंतन किया जाए तो ये स्पष्ट तौर पे लगता है कि भगवान को देवगण मनुष्य से ज़्यादा प्रिय हैं। और उसका क्या कारण है, ये भी समझने की आवश्यकता अवश्य है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये इसलिए समझना चाहिए कि मनुष्य को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि वो देव नहीं है, मनुष्य है। और इसलिए पहले प्रेफरेंस भगवान, प्राथमिकता भगवान देवों को देता है, इसके बाद मनुष्य को देता है। ये चिंतन आज क्यों करना पड़ रहा है और क्यों आवश्यक है, इस बारे में मैं आपसे ये स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि मैंने विचार किया कि जितनी बार देवताओं पर संकट आया और गहराया, उतनी बार स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी मदद की। और जितनी बार मनुष्यों पर संकट आता है, वो संकट कभी कभी बहुत गहरा भी हो जाता है, कभी कभी उस संकट का समाधान भी नहीं होता है, और कभी कभी संकट बहुत लंबे समय बाद ख़त्म किया जाता है। उस समय मनुष्यों के लिए भाग्य की दुहाई दी जाती है और प्रारब्ध को ढाल बनाया जाता है, और ये कहा जाता है कि मनुष्य का तो भाग्य है, उसे भोगना है। और जब तक कर्मों का फल भोग नहीं लिया जाता, तब तक भाग्य का क्षय यानी कि कर्म का क्षय नहीं होता है, कर्म नष्ट नहीं होता है, कर्म समाप्त नहीं होता है। तो जब मनुष्यों के लिए नियम है तो देवताओं के लिए नियम क्यों नहीं है? क्या देवगणों से कोई भूल नहीं होती? क्या देवगणों ने आज तक कोई भूल नहीं की है? क्या देवगणों की भूल को भगवान जानबूझकर हमेशा क्षमा इसलिए कर देता है कि वो देव योनि में है? क्या भगवान पक्षपात करता है, मनुष्य को प्राथमिकता नहीं देता है, जबकि मनुष्य से कर्म सब तरीके कराए जाते हैं और सब तरीके की जिम्मेदारियां उस पर डाली जाती हैं, सब तरीके के कर्तव्य दायित्व तो दायित्व से संपूर्ण करवाए जाते हैं, और मनुष्य को यूज़ भी किया जाता है अक्सर जब विधि के विधान को चलाने के लिए और नियति को फलीभूत करने के लिए मनुष्य को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर मनुष्य के साथ ये अन्याय होता है या नहीं? वास्तव में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर विचार हम सबको करना ही चाहिए। ये ठीक है कि विचार करने के बाद सबके निष्कर्ष अलग हो सकते हैं और सबकी चिंतन करने का तरीका और उसका आधार भी अलग हो सकता है, लेकिन सबके निष्कर्ष कुछ न कुछ तो अवश्य होंगे ही। जब भी देवताओं पर संकट आया तो उस समय भगवान विष्णु ने अवतार लिया और अनेक अवतार लिए, और जब देवताओं पर संकट आया तो भगवान शिव जी ने भी अवतार लिए। जब उन्हीं के अंश जलंधर ने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया और स्वर्ग लोक की कोई हैसियत नहीं रह गई, तो स्वयं भगवान शंकर जी ने अपने ही अंश जरासंध को मार गिराया। ऐसे ही जाने अनेक राक्षसों का वध स्वयं भगवान विष्णु जी ने किया और स्वयं भगवान शंकर जी ने भी किया। जब देवताओं पर बहुत ज़बरदस्त संकट आया महिषासुर के कारण, तब सारे देवगण जो थे वो बहुत ही परेशान हो गए और उनकी परेशानी बढ़ती चली गई और बहुत कष्ट में आ गए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस समाधान का संकट नहीं निकाल पाए, तब एक नारी शक्ति को अंजाम दिया गया जो बाद में महिषासुर मर्दनी कहलाई, और उसने महिषासुर का वध किया।
अर्थात जब जब देवता बहुत परेशान हुए, जब जब उनके कष्ट बहुत बढ़े, तब तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी मदद की। लेकिन वही ब्रह्मा विष्णु महेश मनुष्य की मदद क्यों नहीं करते हैं? ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश भी विवश हो जाते हैं? क्या एक कारण ये है कि देवता लोगों की पहुंच सीधे भगवान विष्णु जी के पास है, सीधे महादेव जी के पास है, सीधे ब्रह्मा जी के पास है, और मनुष्य की पहुंच नहीं है, उसे तो देखने को भी भगवान नहीं मिलता। तो फिर एक ये भी कारण हो सकता है, या फिर ये कारण हो सकता, या फिर क्या ये कारण ये है कि भगवान विष्णु जी देवताओं से बहुत प्रेम करते हैं? क्या एक कारण ये है कि महादेव जी भी जब अन्याय होता है तो देवताओं के साथ न्याय करने के लिए खड़े होते हैं? क्या कारण ये है कि ब्रह्मा जी भी देवताओं का पक्ष छोड़ नहीं पाते हैं? क्या कारण है? क्यों ऐसा होता है? मनुष्य का पूरा जन्म बीत जाता है, कई कई जन्म बीत जाते हैं उसके प्रारब्ध के भोग करते हुए, उसे और उसके साथ जब अन्याय होता है तो ज़रूरी नहीं कि न्याय तुरंत हो जाए, और अन्याय करने वाला जो होता है वो मज़े से रहता है, आराम से रहता है, और मनुष्य भोगता रहता है, अपनी गलती कारण नहीं बल्कि दूसरे के न्याय करने कारण। और उसके साथ न्याय अक्सर होता भी है और अक्सर नहीं भी होता है। पूरी मृत्यु हो जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है, न्याय नहीं भी होता है और कभी न्याय हो भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये बात भी सही है कि भगवान विष्णु जी ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो भक्त और भगवान की बात है, यहाँ पर सारे मनुष्यों की बात हो रही है और सारे देवगणों की बात हो रही है। ये बात भी सही है कि देवगण प्रवृत्तियों के मामले में मनुष्यों से कहीं अधिक सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनके कर्म ऐसे हैं कि उन्हें देव योनि मिली है, और उनके कर्मानुसार ही ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी हर बार मदद करते हैं, और उनके साथ जब भी वो गहरे कष्ट में पड़ते हैं तो उन्हें कष्टों से छुटकारा दिया जाता है। और मनुष्य के कर्म उतने सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, तभी मनुष्य योनि मिली है, और इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश प्रारब्ध और भाग्य का भोग कराने के लिए मनुष्य को भेजते हैं। और जब मनुष्य का प्रारब्ध भोगता है तभी जो है कर्मों का क्षय होता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी मनुष्य की उतनी मदद नहीं करते और उतने कष्टों का ध्यान नहीं रखते हैं मनुष्य के, जितने कि देवगणों का कष्टों का ध्यान रखते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को भगवान के भक्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप सब अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।